ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने एक नई चीज, नई उमंग, नई एनर्जी और नई समझ के साथ आया दोस्तों। उम्मीद है कि आपने पिछले लास्ट 6 लेक्चर्स, you must have revised those last 6 lectures, and in the last lecture I have told you that please try question number 3 and question number 4। बेटे हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, थर्ड और फोर्थ मैंने होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था कि आप ट्राई तो जरूर कर लेना। तो आज का जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर का नाम 7th डाल रहा हूं। आज बेटे 7th लेक्चर है। ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जो आपके लॉजिक्स और आपके कंसेप्ट्स ज्यादा क्लियर करेंगे। बेटे आपने देखा होगा कि मैंने लेक्चर्स में फर्स्ट जब मैंने क्वेश्चंस कराए, जैसे लेक्चर 5th में और लेक्चर 6 में, अगर आपने ध्यान से नोट किया हो तो मैंने एक एक ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन भी लिखी। उन सभी बातों को आज हम फिर रिपीट करेंगे, कुछ नई ट्रांजैक्शंस करेंगे, कुछ डबल एंट्री इफेक्ट देखेंगे और धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। बेटे हम ज्ञान इतना बढ़ाएंगे, इतना प्यार बढ़ाएंगे कि हद से गुजर जाएंगे। बेटे मैंने आज फिर लेक्चर 7 लिखा, क्लास 7 लिखी। मैंने एक बड़ी अच्छी सी एक व्यक्ति की, एक रामलाल की फोटो बनाई और उसको कहा भैया चेयर में बैठ जा, इस तरह से पढ़ियो। तेरी कमर, तेरी जो कमर है, कमर जो है वो बेटा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये देख लीजिए। तो आइए इन्हीं बातों के साथ हम बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल करते हुए आगे चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 7, अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे मैंने 3 मटकियां बनाई। एक मटकी बनाई सी की। एक बच्चा कहता सी क्या, उसने पहली बार लेक्चर 7 ही देखा। बेटे सी का मतलब है कैपिटल, something which is being contributed by the proprietor, by the owner, that person, that is named as capital. And second is liabilities. कर्ज जो हमने बाजार से लिया, and it is equal to assets. तो आइए मैंने एक कोटेशन लिखी दोस्तों, God helps those। आप प्लीज रजिस्टर ओपन कर लें, बुक मेरी अपने सामने रख लें, प्रिंट आउट मेरे सामने अपने सामने रख लें। यकीन मानिए अगर आपने ये 40-50 क्वेश्चंस कर लिए तो किसी भी बुक से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप, या आप वो पहले से ही सारे कंसेप्ट कर चुके होंगे। अगर आप अपने लेक्चर में अपनी क्लास के हीरो बनना चाहते हैं तो दोस्तों आने वाली 4-5 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने लिखा कि कुछ करने के बाद ही मिलता है गॉड हेल्प्स। मुझे नहीं पता भगवान क्या है, लेकिन कुछ एनर्जी तो है। वो तभी हेल्प करती है जब हम खुद अपनी हेल्प करते हैं। तो आइए दोस्तों, भगवान की बात हुई है तो 1 मिनट के लिए हम उस ऊपर वाले को याद करें और फिर आगे चलेंगे। आप तब तक रजिस्टर ओपन कर लें, अपना पेन अपने पास रख लें और बुक खोल लें और बिल्कुल ईमानदारी से बैठ जाएं। आइए 1 मिनट के सुने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम। बेटे कहते हैं कोई भी काम भगवान को याद करके करें, माता पिता का आशीर्वाद लें तो जल्दी पूरा होता है। आइए दोस्तों, हम चल पड़े अपनी राह में। और मैंने इस राह में ये बताना है आपको कि आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। और बेटे मैंने एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आप भी अपना रजिस्टर खोले, चाहे वो क्वेश्चन 3 हो और लास्ट क्वेश्चन 50 तक। अगर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो बेटे लाइन मारनी पड़ेगी। एक बच्चा कहता लाइन मारनी पड़ेगी। बेटे वो वाली लाइन नहीं जो आप सोच रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वाली लाइन नहीं बेटे लाइनें मारनी पड़ेंगी रजिस्टर में और आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। एसेट्स का अगर आप कॉलम देखें तो मैंने सबसे बड़ा प्रिपेयर किया है। ट्रांजैक्शन भी बड़ा बनाया क्योंकि कुछ लिखना होता है। कैपिटल बहुत छोटा सा बनाया, लायबिलिटीज बहुत छोटी सी बनाई, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए ऐसा किया। आप इसी तरह से बड़े बड़े कॉलम आपके पेज में बड़े होंगे। आप प्लीज प्रिपेयर कर लें, एक बार लाइनें मार लें और फॉर्मेट लिख लें, क्योंकि मैं आज आपके सामने ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा और करता जाऊंगा। तो
तो आप सभी का पहले लाइंस ड्रॉ करना बड़ा प्रीशियस है बेटे। आइए, पहला कॉलम ट्रांजैक्शन का, दूसरा कॉलम कैपिटल का, तीसरा कॉलम लायबिलिटीज का और फोर्थ कॉलम है एसेट्स का। बेटे क्वेश्चन 3 कर रहे हैं। बेटे कमर बिल्कुल सीधी है, हौसले बिल्कुल बुलंद है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, देखिए मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी बेटे। इसमें कॉपी पेस्ट का होता है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट मारा और तीन तीन देखिए, 1 2 3, मैंने 3 ऑटोमेटिकली लाइनें ड्रॉ कर दी, उसको कॉपी पेस्ट मार दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और मैंने एक बात आपको बोली थी कि जो भी कुछ मैं बताऊं उसको गूगल से जरूर चेक करो। गूगल एक बेटे एक टीचर है, आप ये मान के चलो। मेरी बात को एज इट इज मत मानो, आप उसको विकिपीडिया से देखो। विकिपीडिया एक बहुत बढ़िया साइट है जिसमें हर पॉइंट, हर डेफिनेशन का, हर वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है। बेटे उसकी इमेजेस देखो, उसको यूट्यूब के वीडियोस देखो, तो आपको ज्यादा ज्ञान अर्जित होगा। तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी विकिपीडिया की बात की और मैंने कहा जी विकिपीडिया मैंने खोल ली, ये देखिए विकिपीडिया। बेटे सवाल यह है कि विकिपीडिया के अंदर इतनी खूबसूरती से चीजें दी हुई हैं कि कोई भी वर्ड जैसे नीले रंग का है ओनर्स इक्विटी, अब इसका मीनिंग चाहिए आपको तो बेटा मीनिंग आ जाएगा। इन अकाउंटिंग इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बेटे धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि जो कैपिटल का वर्ड है मैं उसका सिनोनिम, उसका बड़े पापा इस्तेमाल करूंगा। बेटे छोटे पापा है कैपिटल। धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि उसको हम इक्विटी कहते हैं कंपनी के लिए बेटे, क्योंकि एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे रामलाल ने दुकान खोली तो दुकान तो हमने पर्सन बनाया ना, एक्चुअली में वो पर्सन थोड़ी है। सो दैट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। रामलाल इज अ नेचुरल पर्सन बट दैट शॉप इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड दैट आर्टिफिशियल पर्सन वी से जनरली as that person, that the owner is this person, so we generally name capital as equity. तो आइए मैं एक बात बता दूं, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आल्सो कॉल्ड द बैलेंस शीट इक्वेशन, इसका बेटा दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं इसके बाद करने वाला हूं। आपको मैं सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। और वो तभी क्लियर होंगे जब आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ लिया हो और जब आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लिए हो। देखिए जी, द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट इक्वेशन, इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के दो सिनोनिम्स हैं, एक अकाउंटिंग इक्वेशन और एक बैलेंस शीट इक्वेशन। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी की जगह आप कैपिटल पढ़ सकते हैं, ऑफ अ पर्सन और अ बिजनेस। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेटे मैंने बताया था कि हम इस दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसको सिंगल एंट्री से नहीं करेंगे। आप चाहे टीएस ग्रेवाल देख लीजिए, आप चाहे डीके गोयल देख लीजिए, आप चाहे भूपेश आनंद की बुक देख लीजिए, आप एनसीईआरटी देख लीजिए, आप विकिपीडिया देख लीजिए, आप गूगल से पूछ लीजिए। डबल एंट्री का मतलब है आप किसी भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एटलीस्ट दो जगह लोगे बेटा, दो जगह, ठीक है जी। फॉर ईच ट्रांजैक्शन द टोटल डेबिट इक्वल टू, वो देख लेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको अगर कुछ चीज समझनी है तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। जैसे मैंने को कैपिटल का मीनिंग समझना है तो मैंने कैपिटल के ऊपर देखा, इन इकोनॉमिक्स कैपिटल कंसिस्ट ऑफ एसेट्स दैट कैन एनहांस वंस पावर टू परफॉर्म इकोनॉमिकली यूजफुल वर्क। In a fundamental sense, a stone or an arrow is a capital for a caveman who can use it as a hunting instrument, while roads are capital for the inhabitants of a city. तो देखिए अलग अलग एग्जाम्पल से उसने रोजमर्रा के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की। तो मैं इसीलिए कहता हूं आप मेरे लेक्चर्स को अपने अपने गूगल के साथ सब्सटेंशिएट करें, आपकी नॉलेज बढ़ेगी बेटे। बेटे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इसीलिए आज मैंने आपके लिए बड़ी सारी इमेजेस, विकिपीडिया, अलग अलग साइट्स देखी हैं जो मैं दिखाने वाला हूं, आपको दिखाऊंगा। आप देखिए जी, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हम बड़ा कुछ यूज करने वाले हैं। तो आज मैं भूपेश आनंद क्वेश्चन 3 की तरफ हूं। बेटे क्वेश्चन 3, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन 3। तो सर एक बार क्वेश्चन 3 दिखा दें। बिल्कुल बेटे क्वेश्चन 3 क्यों नहीं दिखाऊंगा, आप देखिए क्वेश्चन 3 में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ आएगी। सर क्या
बेटा मैं सीधा पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही निकाल लूँ, क्योंकि थ्योरी तो बाद में देखेंगे, पहले प्रैक्टिकल निकाल लूँ। थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3। बेटे ये जो क्वेश्चंस हैं, यकीन मानिए मैंने इनको बादाम रोगन जैसे बनाया, जैसे मैंने लिखा घटक क्वेश्चन, घटक क्वेश्चन। अभी देखते हैं क्या मतलब है घटक का। आइए, नेम मेक द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो बेटे आज के लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 की सारी ट्रांजैक्शंस, जैसे 9 ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें से कुछ सेम है, कुछ नहीं है। धीरे धीरे मैं नई नई ट्रांजैक्शंस ऐड करता जा रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। कैटरीना कैफ, कैटरीना फिर आ गई, कैटरीना फिर आ गई, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा। कैटरीना, कैटरीना स्टार्टेड बिजनेस, कैटरीना ने अपना धंधा शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया, अपनी दुकान शुरू की। दुकान इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विद कैश। अंडरलाइन कर लीजिए भाई साहब, भाइयों और बहनों, यहां पर आप कैश को अंडरलाइन कर लें। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 2 अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन 2 में आपको ये क्लियरली गिवन नहीं था कि वो कैश लाया श्यामलाल। उसमें लिखा था श्यामलाल हैज स्टार्टेड बिजनेस विद ₹18,000। तो मैंने वहां बाय डिफॉल्ट माना था कि वो एसेट्स नहीं लाया, क्योंकि एसेट्स भी लेके आ सकता है, काइंड भी लेके आ सकता है, कैश भी लेके आ सकता है। मैंने वहां माना था कि वो कैश लेके आया। बट बेटे यहाँ पर कुछ मानने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहां पर क्लियरली गिवन है। क्या क्लियरली गिवन है? कैटरीना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रोकड़ा लेकर आई, धंधा 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 करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए, मतलब दुकान के लिए उसने कैश डिपॉजिट किया। बेटे कैश इज एसेट, और बेटे एक तरफ से एसेट है, वो एज डबल एंट्री। दूसरी चीज इसकी कैपिटल है। अगर वो 50,000 लाती तो 50,000 कैपिटल बन जाती, 1,00,000 लाती तो 1,00,000 कैपिटल बन जाती, एज पर बिजनेस एंटिटी assumption. Katrina is a different person and the business is a different person, and Katrina is introducing her capital in the business, so there will be double effect. First effect will be capital of Katrina will increase, and here asset side my cash will increase, so there will be two effects that is named as double entry effect. तो दोस्तों मैं एक एक बात को करूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, और उस एक्सप्लेनेशन में मैंने कोई नई चीज लिखी होगी। मतलब मान लो यही एंट्री फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड में भी आई, तो मैंने इस क्वेश्चन में उसको नए रूप से, नई बातों से ऐड ऑन किया है। तो आप ये मत समझना ये तो पहले ही किया हुआ, आपको सारी एक्सप्लेनेशन लिखनी, ठीक है जी। तो पहला फर्स्ट पॉइंट अगर आपको क्लियर हो तो इसको साथ साथ करते जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें एक एक इक्वेशन पढ़नी है और फिर हमें साथ साथ करना है। आइए पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें। फ्रॉम माय बुक अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 1। कैटरीना स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। कैटरीना ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपए से, कैश लेकर आई। तो पहली एक्सप्लेनेशन में मैंने देखी क्या लिखा है, कैश कैटरीना के पास है, so it is but natural, so there is no need to assume that whether he is introducing cash, because if question is silent I can assume kind or I can assume cash, but it is clearly specified that Katrina is bringing cash. ये clearly given है कि कैटरीना कैश ही ला रही है। कैश इज अ वैल्यूएबल एसेट। अब देखिए मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी एक्सप्लेनेशन दी, बट वहां पे ये चीज नहीं लिखी। तो आप ये समझ लीजिए सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अभी लिखना जरूरी है। बेटे शुरू के 4-5 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कर लो, उसके बाद यकीन देता हूं कि आप भागोगे और मैं पकड़ूंगा तब भी आगे भागते जाओगे। इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लॉजिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे। तो बेटे शुरू में तो करना पड़ेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। सो कैश कैटरीना के पास है, इट इज क्लियरली गिवन, कैश इज अ वैल्यूएबल एसेट
वी विल प्रिपेयर अ सेपरेट कॉलम फॉर कैश। बेटे जितने भी एसेट्स होंगे हम उसके सेपरेट सेपरेट कॉलम बनाएंगे, इसीलिए तो मैंने एसेट साइड का उस इक्वेशन में बहुत बड़ा कॉलम बनाया है। कैश का अलग बनाएंगे, सपोज करते हैं मोबाइल फोन खरीदा तो उसका अलग बनाएंगे, टीवी खरीदा दुकान के लिए तो अलग बनाएंगे, सपोज करते हैं बैंक अकाउंट कर लिया। बेटे आजकल डीमोनेटाइजेशन तो हो चुका है, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कैश का धंधो कम हो गया। बेटे बेटे डिजिटल, बेटे बेटे हम चाह रहे हैं डिजिटल मनी की बातें करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, भीम ऐप, पे यू मनी, गूगल पे, आजकल आप देख ही रहे हैं इन सभी से मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो रही है। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग हो रही है, नेट बैंकिंग कर रहे हैं। बेटे बेटे आप ये बताइए, इसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो अभी हम आएंगे। अभी पहले आप लिखें कैटरीना हैज कैश ऑफ ₹25,000, सो मस्ट हैव कैपिटल ऑफ ₹25,000। It means it is amount invested by Katrina. It is amount invested by Katrina. आइए मैं भूपेश आनंद पहली ट्रांजैक्शन को लिख रहा हूं, कैश। बेटे पहली ट्रांजैक्शन, बेटे पहली, बेटा पहला पहला प्यारा, बेटे पहली ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिटेड बाय कैटरीना एज हर कैपिटल। बेटे अकाउंट्स में इंग्लिश की कोई ग्रामर चेक नहीं करते, आपको तो 2 3 4 अक्षर ही लिखने जो उस बात को मोटा मोटी बता दे। आप बड़े बड़े ऐसे ना लिखें। बेटे कैपिटल, तो बेटे यहां पर मैंने कैश का कॉलम प्रिपेयर किया। बेटे मैंने यहां से लाइन ली और ये कैश की एक डंडी मार दी। अब बताइए जी, बताइए कैश 25,000 रुपए ऐड हो जाएगा और इधर कैटरीना की कैपिटल 25,000 से हो जाएगी। हमने बाजार से कोई भी कर्ज नहीं लिया। तो आइए इस ट्रांजैक्शन की एक बार इक्वेशन देख लें। बेटे 25,000 कैपिटल प्लस लायबिलिटी 0 इज इक्वल टू 25,000 एसेट्स। तो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। बिल्कुल ठीक है सर, जल्दी कर लीजिए बेटे, साथ साथ करेंगे। आइए हम पॉइंट नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में चल रहे हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000। बेटे बड़ी प्यारी सी एंट्री आ गई, आपने इससे पहले नहीं की, इसलिए ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है। कैश डिपॉजिटेड, बेटे पैसे जमा किए बैंक में। बेटे कोई जूते चप्पल मोबाइल फोन बैंक में जमा नहीं किए, पैसे जमा किए, टाई नहीं जमा करी, सैलरी नहीं जमा कर दिए, पेन नहीं जमा कर दिया, कुछ नहीं जमा किया, कैश डिपॉजिट किया। और डीमोनेटाइजेशन के बाद आपके बैंक अकाउंट ओपन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटे कैश में मैंने बैंक डिपॉजिट कहाँ पे, एक बच्चा कहता है कौन से बैंक में, बेटे किसी भी बैंक में हो सकता है। HDFC ले लो, एक्सिस ले लो, बेटे SBI ले लो, पंजाब एंड नेशनल बैंक ले लो, पंजाब एंड सिंध बैंक ले लो, यूनियन बैंक ले लो, किसी भी बैंक में आपने ओपन किया, हमारे को उससे मतलब नहीं है कि किस बैंक में ओपन किया। कैश डिपॉजिट, कैटरीना ने कैश डिपॉजिट किया। अब सवाल आता है कि उसने दोबारा से पैसे अपनी जेब से ऐड किए, वो वाला कैश डिपॉजिट किया, या जो उसने पहली ट्रांजैक्शन में 25,000 रुपए दिए थे वो डिपॉजिट किया। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, जब हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि कैटरीना हैज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000, तो उस 25,000 में से ही उसने पैसे निकाले और HDFC बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन किया, अपना आधार कार्ड दिया, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दिया, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दी, अपना प्रूफ दिया और उसका अकाउंट ओपन हो गया HDFC बैंक में। तो 25,000 रुपए का जो कैश उसने पहले इंट्रोड्यूस किया था ट्रांजैक्शन 1 में, उसी में से 15,000 रुपए उसने कैश निकाले और बैंक में जाकर जमा कर दिए, कैश निकाले और बैंक में जाके जमा कर दिए, कैश निकाला और बैंक में जाके जमा कर दिए। तो बेटे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब सवाल आता है क्या बैंक में जो बैलेंस होता है ये आपका एसेट है या लायबिलिटी है?
बेटे आपको पता है हमारे देश में स्विस बैंक में बड़े बड़े लोगों ने अपने अकाउंट ओपन किए हुए स्विस बैंक में और उनका बहुत जबरदस्त बैलेंस है। तो बेटे वो जिनका बैलेंस होता है वो स्विस बैंक में जो बैलेंस है वो एसेट्स है उन लोगों के लिए या लायबिलिटीज है। बेटे बैलेंस होना एक एसेट के बराबर ही है। बैंक बैलेंस मैं कहता हूँ मेरा 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है तो इसका मतलब मैं बहुत अमीर हूँ। बेटे मैं कहता हूँ शाहरुख खान का स्विस बैंक में, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं शाहरुख खान के स्पेसिफिकली वो नहीं, एक्चुअली मिस्टर एक्स का स्विस बैंक में 5 करोड़ के 5 मिलियन के डॉलर्स का, यूरोस का, पाउंड्स का डिपॉजिट है। तो मैं कहूंगा मिस्टर एक्स हैज ए एसेट ऑफ दिस मच अमाउंट। तो बेटे बैंक बैलेंस इज अ एसेट। बैंक बैलेंस इज जस्ट लाइक कैश, सो इट इज अ एसेट। एक तरह से मैंने कैश निकाला और बैंक में जमा कर दिया। तो बेटे बैंक बैलेंस को हम एसेट में लिखेंगे। क्या सर नया कॉलम बनाएंगे? हाँ बेटे, जितने एसेट्स आएंगे हम उनके अलग अलग सेपरेट कॉलम प्रिपेयर करते जाएंगे। तो सर आप मुझे बताइए इसमें डबल इफेक्ट कहाँ होगा? बेटे आप खुद सोचिए, डबल इफेक्ट होगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। सर दोबारा बोलिए, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। दोनों इफेक्ट एसेट्स में होंगे लेकिन डबल इफेक्ट होगा। बेटे डबल इफेक्ट का मतलब है 2 बार इफेक्ट, चाहे वो एसेट्स में हो, चाहे वो लायबिलिटी में हो, चाहे कैपिटल में हो, चाहे तीनों में हो। बेटे कम से कम 2 इफेक्ट होना लाजमी है। It is necessary that every transaction must have 2 effect because this is the logic behind accounts, that we will do double entry. For getting something you have to lose something. If you want your bank balance as 5,000, it means your cash balance will be reduced. So please write down the explanation which I have written for this. बेटे बड़ी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर लिखें। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड लिखिए, आप लिखिए बेटा रजिस्टर में। शुरू के 5-6 क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर दीजिए। ट्रांजैक्शन 2, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹15,000। अब इसका क्या करेंगे? नाउ प्लीज लिखिए, लिखो ना मेरे बेटे, लिखो, हिम्मत करो बेटे, कमर सीधी मेरे बच्चे। नाउ व्हाटएवर टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक will be from available cash। बेटे जो पहले से आपके पास 25,000 रुपए पड़े हैं, आप उसी 25 में से ही बैंक HDFC में जाके जमा करा रहे हो। नए कैटरीना ने नहीं दिए, क्योंकि अगर नए देती तो उसकी फिर कैपिटल बढ़ जाती और कैश बढ़ता। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है डिपॉजिटेड फ्रॉम कैश, उसी कैश बैलेंस में से 15,000 रुपए आपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ठीक है जी, तो रोमन 1 लिख लिया एक्सप्लेनेशन, रोमन 2 एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि आप मेरे दूर हैं, तो मैं आपके माइंड को पढ़ रहा हूं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वेदर बैंक बैलेंस इज एन एसेट और लायबिलिटीज। क्या बैंक बैलेंस एक एसेट है या लायबिलिटी है? अभी अभी बताया, स्विस बैंक का एग्जांपल दिया, बैंक बैलेंस इज एन एसेट, सो इन एसेट साइड वी विल प्रिपेयर, इन एसेट साइड वी विल प्रिपेयर अ न्यू टाइप ऑफ एसेट बाय अ सेपरेट कॉलम। बेटे अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे अलग अलग एसेट्स के लिए। आइए एक एक्सप्लेनेशन, एक पॉइंट और रह गया है और उस कॉलम का नाम होगा बैंक बैलेंस। ठीक है जी, तो अब इसके 2 ट्रांजैक्शंस लिख लें, लास्ट पॉइंट लिख लें इस एक्सप्लेनेशन का। ट्रांजैक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लिख लें। एक बच्चा कहता सर पेपर में भी हमें ऐसे एक्सप्लेनेशन लिख कर आनी है। बेटा थप्पड़ मारूंगा खींच के, ये बेटे समझाने के लिए करा रहा हूँ, ये इतना कुछ एफर्ट ले रहा हूँ, स्लाइड्स बना रहा हूँ, यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पेपर में क्या करना है बेटे? पेपर में तो यही वाले आपको जो 3 मैंने अभी आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन बताई, बेटे यही करनी है। पेपर में क्या करना है, इसमें क्या करना है? अभी कह रहा हूँ 5 क्वेश्चंस जैसे मैं कह रहा हूँ चुपचाप कर लो, लेकिन आप बात मानकर राजी नहीं, मैं क्या करूँ बताइए? आप समझदारी दिखा रहे, आप बिना बात की समझदारी दिखा रहे। लिखिए, सो दिस ट्रांजैक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स।
इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। इफेक्ट वन बताइए, कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड, कैश बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस एज एन एसेट विल इंक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो यहां पर डबल इफेक्ट आ गए। आइए हम इसको अपने मेन उसमें कर दें कि इसका इफेक्ट क्या होगा भैया, आइए देखते हैं। आइए जी आइए, ट्रांजैक्शन नंबर टू, ट्रांजैक्शन नंबर टू, ट्रांजैक्शन नंबर टू, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड। एक बच्चा कहता है सर आप कलर क्यों चेंज करते रहते हो? बेटे आपको समझ ज्यादा आएगा ना, तभी तो मैंने कहा आपको येलो और ऑरेंज कलर के हाइलाइटर अपने पास रखो। बेटे कलर्स की भाषा जल्दी दिमाग को समझ आती है। आइए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और बेटे मैंने एक बैंक का कॉलम और बना दिया और ये लाइन मार दी, लाइन मार दी। बेटे आप लाइन मारने का मतलब अकाउंट्स की भाषा में देखो, दूसरी मतलब लाइन मत समझना। ठीक है बेटे, आओ आजी आजी, दिल से दिल लगाओ जी, एंट्री टू की इफेक्ट लो जी। बेटे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटे 15, बेटे कैश कम हो गया 15 से, और बेटे बैंक बैलेंस 15 से बढ़ गया। बेटे बेटे कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कैपिटल कोई नई ऐड नहीं हुई। बेटे लायबिलिटीज में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि नई लायबिलिटीज हमने कर्ज भी नहीं लिया। तो चलिए जी टोटल करते हैं, न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। 25,000, कैपिटल पहले जितनी ही है, लायबिलिटीज भी पहले जितनी ही है, लेकिन कैश 10,000 हो गया बेटे, और बैंक बैलेंस 15,000 हो गया। आराम से, आराम से बेटे, कोई टेंशन है ही नहीं, कोई जल्दी थोड़ी है, हमें किस बात की जल्दी है? क्वेश्चन एक 5-10 मिनट जल्दी ज्यादा लग जाएंगे, क्या हो गया? आपको समझ आना चाहिए बेटे, मेरी चिंता छोड़ दो, मैं तो कहता हूं हमें कोई जल्दी है ही नहीं। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल 25,000, लायबिलिटीज 0, एसेट्स अब दो प्रकार के हमारे पास, कैश और बैंक। बेटे जितने एसेट्स आएंगे हम अलग अलग कॉलम प्रिपेयर करते जाएंगे। स्टॉक आएगा हम स्टॉक का कॉलम बना देंगे, गुड्स का, इक्विपमेंट आएगी उसका बना देंगे, मोबाइल फोन आएगा उसका बना देंगे, फर्नीचर आएगा उसका बना देंगे। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, डबल इफेक्ट हो चुका है। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक और न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन भी टोटल कर लें, 25 और 25 की ही आ रही है। आपको अगर समझ आ गया हो तो मैं भूपेश आनंद आगे चल रहा हूं बेटे, बिल्कुल आगे चलूंगा। आगे क्यों नहीं चलूंगा बेटे, समझाना नहीं आगे है, आगे समझाना नहीं है। आइए जी, ट्रांजैक्शन नंबर 3, मैं आपके लिए ट्रांजैक्शन 3 खोल रहा हूं। परचेज गुड वर्थ रुपीज 4,000, वर्थ रुपीज 4,000, वर्थ रुपीज 4,000, पेड बाय चेक। बेटे जो जो वर्ड्स में हाईलाइट कर रहा हूं ना, आप भी इसको अपने हाइलाइटर से हाईलाइट करें, ऑरेंज कलर से, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपका ध्यान वहीं पे जाएगा। तो बेटा थर्ड है, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 एंड पेड बाय चेक। इसका मतलब बेटे डिजिटल जमाना आ गया। आप जब गुड्स यहां पे खरीद रहे हो तो यहां लिखा हुआ स्पेसिफिकली कि आपने चेक से पेमेंट करी, आपने बैंक बैलेंस का इस्तेमाल किया, आपने जो बैंक में 15,000 जमा कराए थे तो चेकबुक मिली होगी ना, चेकबुक तो देखी हुई आपने, अभी दिखाऊंगा। उस चेक में आपने 15,000 रुपए का चेक, 15,000 का जो अमाउंट था, 4,000 रुपए का चेक आपने उसको दे दिया जिससे गुड्स खरीदी। बेटे खाली कैश रख के क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के हमें एसेट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सेल करेंगे गुड्स को तो प्रॉफिट में करेंगे। तो चलिए ये ट्रांजैक्शन नंबर 3, उम्मीद है कि आप सबने अपनी बुक से देख ली होगी। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 एंड पेड बाय चेक। बेटे कैश नहीं दिया, बेटे पहली बात गुड्स एक एसेट है,
स्टॉक ऑफ गुड्स एक एसेट है बेटे। एसेट क्यों है? क्योंकि उसके ये बेनिफिट है, क्योंकि इससे हमें आने वाले समय में बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि हम इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल्स ज्यादा पे करेंगे और हमने खरीदा कम पे। मान लो 4000 का खरीदा, हमारी लागत लगी 4000, बेटे हम 4000 में बेचेंगे थोड़ी। आप बताओ, एक सेब खरीद बेचने वाला सेब लाता है सुबह मंडी से, वो एक्स रुपीस के लाता है, और बेटे जब वो मार्केट में मोहल्ले में जाता है, सेब ले लो, तो क्या एक्स में बेचता है या एक्स प्लस समथिंग में बेचता है? बेटे एक्स प्लस समथिंग में। अब सवाल आता है, क्या वो सबको बताता है कि मेरा समथिंग क्या है, कि मैंने एक्स में खरीदा था और मैं एक्स प्लस समथिंग में बेच रहा हूं? नहीं बेटे, वो असलियत उसको ही पता होती है, वो डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट है, वो उसका मुनाफा है। तो मैं आपसे यहाँ पे कुछ अलग बात कहने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ परचेज गुड्स वर्थ ₹4000 एंड पेड बाय चेक। आप बताइए, गुड्स एक एसेट है, तो एसेट में एक अलग कॉलम बनाएंगे गुड्स का। बेटे पैसे गुड्स फ्री में थोड़ी मिलेंगे, आसमान से भी नहीं टपकेंगी, और हम चोरी करके तो लाए नहीं, और कोई फ्री में देगा नहीं। तो बेटे हमने कैश की जगह उसी समय कैश ही दिया है, मान के चलिए, लेकिन हमने चेक के थ्रू दिया, बैंक बैलेंस के थ्रू दिया। हमने नरेंद्र मोदी जी की बात मानी, बी डिजिटल। तो चलिए जी, आइए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें। आप झटपट लिख लो, मुझे पता है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता चल चुकी होगी, लेकिन बेटे फिर भी लिख लो, मैंने लिखी है ना, मैंने मेहनत की है ना, तो आप भी करो। ट्रांजैक्शन 3, परचेज गुड्स वर्थ ₹4000 एंड पेड बाय चेक। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखी है। पहली एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, आप जितने भी एसेट्स खरीदते जाओगे उतने उतने कॉलम हम बनाते जाएंगे एसेट साइड में, जो जो भी खरीदोगे। वैसे यहाँ मोबाइल फोन नहीं है, यहाँ टीवी नहीं है, एसी नहीं है, मोटर कार नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया भाई जितने जितने बनाओगे उतने उतने कॉलम्स आएंगे। And we will prepare separate columns for all the assets, सब के लिए अलग अलग। रोमन 2, गुड्स अगर खरीदी हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। आपने बचपन में कहानी पढ़ी थी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बेटे गुड्स खरीदे तो अब तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। आइए, तो देंगे तो क्या इफेक्ट होगा? पहला इफेक्ट होगा बेटे, चेक से पेमेंट की है तो बेटे बैंक बैलेंस कम करेंगे, ना कि कैश। दूसरा, गुड्स आएंगी, गुड्स आएंगी मेरे बेटे, तो स्टॉक ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। लिख लो इफेक्ट 1, डबल इफेक्ट बेटे, डबल एंट्री ले रहे हैं। इफेक्ट 1 बता दिया, इफेक्ट 2 भी बता दिया, स्टॉक ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। आइए जी, आइए आइए हम इसका इफेक्ट अपनी उसी क्वेश्चन में ले लें, इसकी ट्रांजैक्शन 3। आइए जी, ट्रांजैक्शन 3 का इफेक्ट ले रहे हैं। गुड्स लिखो बेटे, गुड्स परचेज्ड, लिखो ना, एंड पेड बाय चेक। गुड्स परचेज, मैंने पूरा नहीं लिखा चेक, आपने पूरा लिखना है। मैं सीएस बन गया हूं, आपने बनना है, इसलिए आपने पूरा लिखना है। पेड बाय चेक, तो बेटे चेक से दिया तो बैंक बैलेंस तो कम कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, 4000 रुपए। और बेटे यहां पर एक गुड्स का कॉलम एक और बना देंगे, गुड्स का कॉलम एक और बन जाएगा, और यहां लिख देंगे 4000 रुपए। आइए अब देखें हमारी नई अकाउंटिंग इक्वेशन, बाकी सब में 0 0 0। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गई? 25,000 जमा 0। बेटे कैपिटल तो अभी भी 25 की है, क्यों? क्योंकि उस कैटरीना ने ना तो नए पैसे इंट्रोड्यूस किए, ना विड्रॉ किए, ना ड्राइंग्स की, ना कैपिटल और इंट्रोड्यूस की 25,000 के अलावा, तो कैपिटल तो उतनी है। दूसरी बात, कर्ज लिया नहीं तो लायबिलिटी तो 0 चल रही है। हाँ, कैश 10,000 है अभी हमारे पास, क्यों? क्योंकि 25 से शुरू किया था, 25 में से 15 बैंक में जमा कर दिए, तो 10 ही पड़े, 10 ही है। लेकिन हाँ, बैंक बैलेंस 15,000 का था, अब आपने 4,000 की गुड्स ले ली, तो बेटे 11,000 रुपए यहां पर आ गए, और गुड्स आ गई 4,000 रुपए की, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की बेटे?
25,000 जमा 0 अगर आप देखें, कैपिटल 25, लायबिलिटीज 0, तो 25,000 जमा 0 इज इक्वल टू 25 आता है। अब मैं एसेट साइड से देख रहा हूं, क्या ये मैच कर रहा है? कैश 10 का, 11 बैंक 21 और 4 स्टॉक 25, तो 25 इज इक्वल टू 25। तो बेटे मैंने यहां पर आपको थर्ड ट्रांजैक्शन भी करा दी और बड़े होले होले चल रहा हूं, बड़े प्यार से चल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए। परचेज इक्विपमेंट्स, बेटे यहां पर आ गया है इक्विपमेंट। बेटे इक्विपमेंट्स, पहली बात यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि आपने चेक से दिए या कैश से दिए। पेड तो किए, उधार में तो नहीं दिया आपने, पे तो कर दिए। क्योंकि अगर उधार में लिखा होता तो वहां पे पेड नहीं आता और आता कि ऑन क्रेडिट खरीदे। बेटे वो तो है नहीं, पेड लिखा। पेड का हिंदी अनुवाद क्या है? यू हैव पेड, आपने दे दिए, या तो कैश से दिए होंगे या बैंक से दिए होंगे। आपने इक्विपमेंट खरीदी और कैश और चेक दे दिया, पेमेंट कर दी। अब लिखा नहीं है कैसे पेमेंट करी। बेटे बाय डिफॉल्ट हम हमेशा ये मानेंगे कि, मैं मानती कि कैश ही देती। अगर क्वेश्चन साइलेंट होती, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलती, तो मैं कैश ही अज्यूम करती। तो इन दिस केस, because question is not specifying that whether you have paid in cash or in kind, so I will assume by default that the equipment must have been purchased by paying cash. तो बेटे पेमेंट परचेज इक्विपमेंट्स ऑफ ₹2500 हमने कैश में पेमेंट किया है। आइए जी, आइए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें क्या है। लिखना शुरू कर दे। ट्रांजैक्शन 4, सर एक बच्चा कहता है कि सर समझ आ गया, लेकिन बेटे लिखना है। शुरू के एक आध क्वेश्चन है और लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है। आपको आदत पड़ जाएगी, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। बस मैं कहता हूँ आज और एक आध लेक्चर और होगा, उसके बाद लिखवाना बंद कर दूंगा। बेटे आप पहली बार अकाउंट्स मान के चल रहा हूँ, आप कर रहे हो, आप लिखो परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स ₹2500 एक्सप्लेनेशन। बाय डिफॉल्ट वी विल अज्यूम, हम ये मान लेंगे cash has been paid while purchasing equipments। मैं ये मान लूंगा कि कैश दिया गया है इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए। कैश विल डिक्रीज एंड इक्विपमेंट विल इंक्रीज, सो डबल इफेक्ट। कैश दिया तो कम हो जाएगा, इक्विपमेंट एक एसेट है तो एक अलग से कॉलम बनाएंगे, जबकि वहां मेरे पास जगह नहीं है। फॉर्मेट में मैंने मोटे मोटे बड़े बड़े कॉलम बना दिए, लेकिन आपके रजिस्टर में जगह होगी। अभी देख लेते हैं, 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 अभी देख लेते हैं। आओ 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 जी, आओ जी। बेटे यहाँ पे मेरे पास आ रहा हूँ और मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं और यहां लिखा मैंने परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड पेड कैश। तो बेटे कैश दिया, कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उधार भी नहीं लिया। कैश कितने का दिया बेटे? इक्विपमेंट्स 2500 रुपए की खरीदी थी, तो बेटे माइनस 2500 कर दिए मैंने। ठीक है जी। अब बैंक बैलेंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बेटे कैश से पेमेंट किया। अच्छा, गुड्स के स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटे, 4000 रुपए है तो 4000 ही है। अब देखो मेरे पास जगह खत्म होगी ना वहां पे, आप देखो मेरे पास जगह ही नहीं है, तो मैं एक छोटा सा कॉलम और प्रिपेयर करना चाहता हूं, और आपके पास जगह है तो आप यहाँ पर लिख लें इक्विपमेंट्स। मेरे पास नहीं है बेटे, मेरे पास नहीं है, आप लिख लें, मेरे से गलती रही और मैंने नहीं लिखी। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉलम और प्रिपेयर कर रहा हूं और यहाँ पर लिख रहा हूं 2500। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको याद रहे कि मैंने ये इक्विपमेंट्स के लिए किया है। बेटे प्लीज सॉरी, मैंने गलती से कॉलम नहीं बनाया, ये मेरी मिस्टेक है बेटे। लेकिन आप अपने रजिस्टर में, आपके पास जगह ज्यादा, बना सकते हैं। तो मैं भूपेश आनंद नई अकाउंटिंग इक्वेशन लेकर आ रहा हूं। 25,000 जमा 0, 25,000 ही आएगा। और बेटे 0 चल रही है लायबिलिटीज तो, बेटे कर्ज तो शुरू से ही 0 चलता जा रहा है। अच्छा जी,
कैश बैलेंस अब 7500 हो गया। अच्छा, बैंक बैलेंस तो 11,000 ही है जी। अच्छा, गुड्स का बैलेंस अगर आप ध्यान से देखें तो गुड्स का बैलेंस 4,000 ही है जी। और यहां पर इक्विपमेंट्स यहां आएंगी 2500 है जी। और मैं इसको हाईलाइट करूंगा जी। एक तो गुड्स को 4,000 रुपए वाली को हाईलाइट करूंगा क्योंकि उसका खाना मैंने छोटा कर दिया। मैंने मैंने उसी से इक्विपमेंट की जगह ले ली। और एक 2500 इक्विपमेंट में लिख ही रहा हूं, यहां पर आएगा 2500 की इक्विपमेंट। आइए टोटल करके देखें कि क्या हमारा मैच कर रहा है। बेटे 25 जमा 0 इज इक्वल टू 25। आराम से बेटे, आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज 25 किया। अब मैं आ रहा हूं कि क्या इन एसेट्स का जोड़ अगर मैं करूं, चारों एसेट्स का, बेटे 4 एसेट्स हो गए। एक बच्चे को ना नींद आ रही थी, वो झुक के बैठ गया, उसने कहा 4 हो गए। मैंने कहा 4 एसेट्स हो गए। एसेट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। यहां पर 4 क्लास ऑफ एसेट्स अभी तक आ चुकी हैं। एक कैश, दूसरा बैंक, तीसरा गुड्स, फोर्थ इक्विपमेंट। बेटे 4 हो गए, तभी तो जगह नहीं बची मेरे पास। इन चारों को टोटल करो, 7500 जमा 11,000 कैश प्लस बैंक 18,500, 18,500 जमा 4,000 22,500, 22,500 प्लस 2,500 बेटे 25 आ गया। ये लो बेटे। इसका मतलब अभी तक हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मैच कर रहा है क्योंकि हमने डबल इफेक्ट लिया। आप समझ रहे हैं ना बेटे। मैंने बेटे 4 ट्रांजैक्शन तक कर दिया है। आप प्लीज लिख लें बेटे, लिख लें। कोई जरा सा भी चालाकी ना करें। नहीं बेटे, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। ढीले नहीं पड़ना बेटे। लाइफ में आगे बढ़ना है, बढ़ के दिखाना है और सबसे आगे निकल जाना है। उसके लिए भागना पड़ेगा बेटे। कोशिश करो मेरे बच्चे। एक आध के बाद तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही करेंगे, ये वाला फॉर्मेट बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिखेंगे। वो तो मैं बार बार करा रहा हूं आपसे। ठीक है जी, आगे चलें। हम आ गए जी ट्रांजैक्शन नंबर 5 की तरफ। ये तो बहुत बार कर चुके हैं आप। कॉस्ट कम होती है, हमें पता ही है, और प्रॉफिट ज्यादा होता है, हमें ये भी पता है। तो सेल प्राइस ज्यादा होती है। सोल्ड गुड्स, बेटे सोल्ड गुड्स यहां पे भी लिखा है फॉर कैश। बार बार ध्यान से देखिए। अब क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस आ गया तो मैं जान के बार बार आपको बता रहा हूं, फॉर कैश। इसका मतलब आपने जो गुड्स पहले खरीदी थी, कहां खरीदी थी? एक बच्चा कहता खरीदी कहां थी? बेटे थर्ड आइटम में नहीं खरीदी थी, ये गुड्स ही तो खरीदी है। ये गुड्स नहीं खरीदी है, गुड्स नहीं खरीदी। आपको समझ नहीं आ रही? ये गुड्स ही तो खरीदी है 4,000 रुपए की। बेटे उसमें से 1,000 रुपए की गुड्स आपने 1,200 रुपए की बेच दी। ये आपको पता है असलियत कि वो 1,000 की थी, आपने 1,200 की बेची। आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको बेनिफिट हुआ। वो प्रॉफिट बिजनेस का है। बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है और वो प्रॉफिट बिजनेस अपने प्रोप्राइटर, अपने ओनर को दे देगा, कैटरीना को। इसका मतलब प्रॉफिट जो होगा या जो लॉस होगा वो आर्टिफिशियल पर्सन अपने ओनर को ट्रांसफर कर देगा। आप मेरी बात समझ गए? तो यहां देखिए मिसमैच होगा। इसका इफेक्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं सीधा आपके सामने इसी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में आ जाऊंगा और मैं यहां पर लिखूंगा। क्या लिखूंगा बेटे? मैं नई इक्वेशन ही बना लेता हूं, मेरे पास खाना छोटा था तो कोई बात नहीं। आइए जी, मैं पहले पीछे वाले स्लाइड से न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लूं। मैं पहले पीछे वाली स्लाइड से न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लूं। 25,000 0, ये तो हो गया बेटे कैपिटल 25,000 और लायबिलिटी 0। और बेटे कैश कितना था? कैश था 7,500, बैंक था 11,000। कैश था 7,500, बैंक था 11,000। कैश 7,500, बैंक 11। अच्छा जी, और गुड्स कितनी थी? गुड्स 4। मैं जान के रंग दूसरा यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ आए। और बेटे इक्विपमेंट कितने की थी? 25। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
मैंने कहा एसेट्स 4 हैं और 4 मैंने लिख भी दिए। मैंने अभी उसका इफेक्ट लेना मैंने लिया नहीं, बस आपको थोड़ा सा ये बताया कि यहां तक मैं चलाऊं। न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन 7500, 11000, 4000, 2500 मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली कर रही है। अब मैं आ गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो मैं ट्रांजैक्शन में क्या लिखूंगा? सेल 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 ऑफ गुड्स फॉर कैश। अब ध्यान से देखना, 1200 रुपए 1200 रुपए आपके कैश में आए होंगे, तो मैंने कैश के कॉलम में जमा कर दिए, क्योंकि कस्टमर से तो 1200 ही लेंगे, कस्टमर को थोड़ी बताएंगे 1000 की थी। बेटे गुड्स 1000 की लेस होंगी। एक बच्चे ने लेक्चर 7 ही पहली बार देखा, उसने 5th और 6th नहीं देखा, क्योंकि 5th और 6th में इस ट्रांजैक्शन में मैंने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपने पहली बार देखा। आप ध्यान से सीधा होकर बैठे, टेढ़े मत हो, आप झुक के बैठ रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट। मैं कह रहा हूं गुड्स 1000 की कम हुई, हमने स्टॉक गुड्स 1000 का कम किया, लेकिन 1200 रुपए लिए कैश के। अब बेटे जब 1200 रुपए लिए, तो आप मुझे बताइए कि वो 200 रुपए जो ज्यादा लिए, अगर मैं 200 की एंट्री नहीं करता तो मिसमैच हो जाएगा। इसका मतलब वो 200 रुपए प्रॉफिट है, किसका? बिजनेस का। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल क्या होता है सर? बेटे जो नेचुरल नहीं होता, आप सब हम सब नेचुरल है। आर्टिफिशियल जो हमने खुद क्रिएट किया, नेचर से नहीं आया, हमने क्रिएशन किया उसका, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। अभी धीरे धीरे बताऊंगा आर्टिफिशियल के बारे में। तो 200 रुपए क्या ये जो प्रॉफिट है, ये मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। आइए 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 मेरे बेटे, आइए एक बार देखें न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे ये 25,200 रुपए की हो गई कैपिटल। बेटे लायबिलिटी अभी भी 0 है। बेटे कैश देखिए कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8,700 रुपए का। बेटे बैंक बैलेंस तो 11 का ही आ रहा है। और बेटे बेटे गुड्स कितने की हो गई? बेटे कम हो गई, गुड्स कम हो जाएंगी। गुड्स जा रही हैं, जब कोई चीज जाती है तो कम हो जाती है। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो बढ़ जाती है, गुड्स जब हम बेचते हैं तो चली जाती है। बेटे कम हो गई, तो मैंने 3,000 रुपए यहां दिखा दिया। और बेटे इक्विपमेंट का तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए इक्विपमेंट को मैंने 2500 रुपए ही दिखाया। और फिर हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं कि आप, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉलम छोटे छोटे कर दिए कि आपका ध्यान बार बार जाए और आप इस बात को ध्यान से सुन पाए। आइए टोटल करके देख लेते हैं, टोटल करके देख लेते हैं। आइए 25,200 यहाँ पर है, और यहाँ टोटल कर लेते हैं। 8,700 जमा 11,000 मतलब 19,700। 19,700 जमा 3,000 22,700। 22,700 जमा 2,500। 22,700 जमा 22,700 जमा 2,500। 22,700 करिए बेटा, करिए प्लीज करिए। 22,700 जमा 2,500 इज इक्वल टू 25,200। बेटे टैली कर रहा है, हेंस टैलीड। ये देखो जी 25,200 यहाँ है, 25,200 यहाँ है, और टोटल इसका सभी का 25,200 है। आप चेक कर ले, मैं रुक गया हूं, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी किस बात की? कहेंगे तो अगले ट्रांजैक्शन पे जाऊंगा, नहीं तो मैं तो यही खड़ा हूं भाई साहब। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे कैटरीना। आहा, कैटरीना को घर में पैसे की जरूरत पड़ गई। बेटे इंसान है, बेटे जरूरत पड़ ही सकती है, अब किसी भी कारण से पड़ सकती है। बेटे घर है, परिवार है, बच्चे हैं, खर्चे हैं, खाना है, पीना है, डांस है, मूवी है। बेटे हमें नहीं लेना किसके लिए, बस उसका नाम है पर्सनल यूज। कैटरीना विड्रॉन ₹3,000। कैटरीना ने गले में से, बैंक के गले में से, दुकान के गले में से 3,000 रुपए निकाले, अपनी पॉकेट में रखे और घर चली गई, घर में खर्च कर दिए। इसका मतलब बेटे ये ड्राइंग्स है। टेक्निकल भाषा में अगर हम कहें, ये ट्रांजैक्शन हमने पहले भी की हुई है। ड्राइंग्स, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स माय कैपिटल विल रिड्यूस एंड माय कैश बैलेंस विल रिड्यूस।
So this is a double effect. My cash will reduce and my capital will reduce. My cash will reduce and my capital will reduce because it is drawings. We have already done it so many times. So that's why I am directly coming to the effect, that which effect I will be taking for this. This is transaction number 6. Okay, this is transaction number 6. Okay, and drawings. I will be using the technical word drawings. Katrina withdraw cash. It means it is drawings. How much cash has been withdrawn? 3,000. So I will reduce. मैं कम करूंगा उसकी कैपिटल 3,000 रुपए से, और बेटे 3,000 रुपए से कैश कम करूंगा, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉक ऑफ गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्विपमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जहां जहां फर्क पड़ा डबल इफेक्ट मैंने ले लिया। मैं भूपेश आनंद, मैं आ गया जी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। 25,200 पहले कैपिटल थी, लेकिन अब 25,200 थोड़ी रहेगी बेटे, अब उसने उसमें से विड्रॉ कर लिया है, तो अब कितनी हो जाएगी? 22,300। बेटे लायबिलिटीज है ही नहीं। बेटे कैश बैलेंस कितना रह जाएगा? बेटे 5,700। बेटे बैंक बैलेंस चेक करिए, उतना ही रहेगा 11,000, कोई इफेक्ट चेंज नहीं है। बेटे गुड्स उतनी रहेंगी 3,000, कोई ना बेची ना खरीदी। और बेटे इक्विपमेंट उतनी रहने वाली है बेटे, ना हमने खरीदी ना बेची, 2500। टोटल कर लीजिए, टैली करेगा। मैं भूपेश आनंद आगे आ रहा हूं, और 7th, 8th और 9th बेटे 3 ट्रांजैक्शन रह गई हैं, उन्हीं को करना है बेटे बस। आओ जी, हम ट्रांजैक्शन 7 को करेंगे। बेटे ट्रांजैक्शन 7 क्या है? बेटे ध्यान से पढ़नी है, बेटे ध्यान से पढ़नी है। ट्रांजैक्शन 7 है पेड सैलरीज एंड ऑफिस रेंट। बेटे सैलरी और ऑफिस रेंट दोनों ही दे दिए। एंड का मतलब क्या होता है बेटे एंड का मतलब ये भी और ये भी और ये भी। पेड सैलरीज, तनख्वाह। बेटे इंप्लॉइज को हमने तनख्वाह दी, उन्होंने हमारे यहाँ आके काम किया, और हमने किराए में जगह ली हुई है बेटे। जो ऑफिस लिया था, जो दुकान ली थी, वो मेरी जगह थी नहीं बेटे, हमने तो किराए में ली थी। किराए में ऑफिस लेते हैं बेटे। अब जब जगह ली है, सर्विसेज ली है, सेवाएं ली है, तो बेटे हमें उसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। आप समझ रहे मेरी बात? तो मैंने कहा मैंने सैलरी भी दी, क्योंकि मैंने उस जगह को, जिस जगह को मैंने किराए में लिया था, मुझे किराया देना पड़ेगा। किसको? मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को। रेंट बेटे ये एक्चुअली में रेंट हो या सैलरी हो, असलियत हमें पता है कि हमने कैश पे किया है, कोई सैलरी थोड़ी पे की है। सैलरी पे कैश ही तो दिया। सैलरी पेड, सैलरी एक्सपेंस। रेंट पेड, रेंट एक्सपेंस। बेटे कैश ही पे किया है, तो पहला इफेक्ट तो कैश में जाएगा। बेटे सैलरी दी इंप्लॉइज को, तो उनके हाथ थोड़ी काट के रख लिए हमारे, वो घर चले गए अपने। बेटे ये एक्सपेंस है बेटे, सैलरी एक्सपेंस और ऑफिस रेंट एक्सपेंस। कोई एसेट डेवलप नहीं हुआ, कोई एसेट नहीं बना, कोई गुड्स नहीं आई, कोई मोबाइल फोन नहीं आया, तो उनके हाथ नहीं आए बेटे, वो घर चले गए। इसका मतलब ये एक्सपेंस है। और बेटे सारे एक्सपेंसेस से कैपिटल कम होती है, और सारी इनकम से कैपिटल बढ़ती है। तो बेटे समझ रहे, दो इफेक्ट कहां जाएंगे? एक तो कैश बैलेंस कम होगा, इसके तो सैलरी पे की, ऑफिस रेंट पे किया, और दूसरा कैपिटल कम होगी, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो आइए जी, मैं 2500 और 1200 की बात करूंगा। आइए 2500 और 1200, 2500 और 1200, 2500 और 1200, 2500 और 1200। मैं यहां तक पहुंच गया था जी, और मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं पेड सैलरी।
एंड रेंट। बेटे 2500 और 1200 टोटल कितने होते हैं? 3700। हम सीधा भी लिख सकते हैं 3700 मैंने यहां से लेस किए और 3700 का कैश भी लेस किया, आराम से आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। एक तो मैंने कैश कम किया क्योंकि चाहे वो सैलरी हो या रेंट हो मैंने कैश ही दिया होगा, और एक वो मेरा एक्सपेंस है, कोई एसेट तो क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो लायबिलिटी 0 ही है, बैंक बैलेंस 11 ही है, ठीक है जी। गुड्स 3000 रुपए की है, ठीक है जी, और इक्विपमेंट 2500 की चल रही है, बिल्कुल ठीक है जी। सर इसको हाईलाइट कर दीजिए। हाँ बेटे हाईलाइट क्यों नहीं करूंगा, आपको ज्यादा समझ आए, मेरा तो इच्छा यही है। ये लो एसेट्स में थोड़ी घिचड़ पिचड़ हो गई, लेकिन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आइए देखें जरा, टैली करके देखें क्या सच में ही सब ठीक है। आइए आइए 22,300 में से 3,700 लेस कर दीजिए तो बेटे 18,600 रुपये आ रहा है, आराम से देख लें, कोई जल्दी है ही नहीं। 18,600 18,600 18,600। हाँ सर आगे चलो, ठीक है बेटे। अब इसको चेक कर लीजिए, लायबिलिटी तो 0 ही है, इसको चेक करिए, इसको चेक करिए। सर किसको चेक करना है? एसेट्स बेटे 4 तरह के हैं ना आपके पास। 3,700 का कैश है, 11,000 रुपए का बैंक बैलेंस है, 3,000 रुपए का गुड्स है, और 2500 रुपए की। अच्छा बेटे मैंने ये गलती करी, कैश 5,700 नहीं है बेटे, 3,700 लेस करें तो कैश है 2,000 रुपए का, ठीक है जी। अच्छा ये नीचे लिखना था बेटे मेरे को ना, यहाँ 0 ही आएगा, 0 0 0, मेरी गलती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11 3 और 2.5। कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं, एक बच्चा हंस रहा है कि गलती कर दी, कोई नहीं बेटे, वो नीचे लिखना था ना बेटे, ऊपर 0 0 आ रहा था तो मेरा ध्यान नहीं रहा, कैसे पता चला? जब टोटल मैच नहीं करा तो मुझे पता चल गया। आइए ये बेटे 2,000 रुपए कैश के रह गए, ये मैंने हाईलाइट कर दिए, ये 2,000 कैश के रह गए। आप टोटल करते हैं 2,000 जमा 11,000 जमा 3,000 जमा 2,500। आराम से बेटे, आराम से बेटे। बेटे यहां भी गलती कर दी 13 में से, बेटे देखो मैं कितनी गलतियां कर रहा हूं, बेटे 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 मैं आज गलतियां कर रहा हूं। 22,300 में से 3,700 लेस किए तो 18,600 ही बचते, और 5,700 में से 3,700 कम किए तो 2,000 बचते, ठीक है बेटे। 13 में से 7, ठीक है, तो 2,000। ये दिक्कत आ रही है बेटे, 7 और 7 11 और 3 और 25। ऊपर से कोई गलती तो नहीं आ रही बेटे? नहीं। 22,300 25,200। अच्छा बेटे यहाँ पे गलती है, 25,200 माइनस 3,000, बेटे यहीं पे गलती कर दी, आपने बताया भी नहीं बेटे, यही चेक नहीं किया और यही गलती हो गई। 22,200 है बेटे, ये एक बच्चा तेज तेज हंस रहा है, हाँ कोई बात नहीं, हंस लो बेटे। ये बेटे 22,200 रुपए है बेटे, मैं किसी किताब से डायरेक्टली नोट करके तो आंसर कर नहीं रहा, आपके सामने कर रहा हूं। तो बेटे ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की मिस्टेक्स आपसे भी हो सकती हैं, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से चलना है। गलती करना अच्छी बात है बेटे, उसको रिपीट करना गंदी बात है। चलिए 22,200, अब आ जाइए 22,200 माइनस 3,700, 22,200 माइनस 3,700, बेटे ये आ गया 18,500। मेरी गलती थी, मैंने एडमिट की 18,500 और वहां पे भी 18,500। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर मिस्टेक हो तो खुद वो आंसर आपको बता देगा कि गलती कहां है, मजे की बात है, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8 में आ रहे, पेड टेलीफोन बिल। बेटे चेक से किया, आप सबके घर में टेलीफोन होगा, बेटे चेक से पेमेंट करिए, बेटे डिजिटल, बेटे बैंक बैलेंस, बेटे टेलीफोन, बेटे खर्चा, बेटे कैश पेड। टेलीफोन एक्सपेंस is actually you are paying cash and it is an expense. There is no creation of any asset, and when there is no creation of asset, it will reduce my capital, because with the help of expenses my capital balance will be reduced. So there will be two effect, one is, दो इफेक्ट होंगे,
एक बैंक बैलेंस कम होगा, कितने से? 2000 रुपए से। और एक कैपिटल कम होगी क्योंकि ये एक्सपेंस है 2000 रुपए से। तो आइए जी, पेमेंट ऑफ, यहां लिखते हैं एट्थ ट्रांजैक्शन, लिखते हैं एट्थ ट्रांजैक्शन, लिखते हैं पेमेंट ऑफ टेलीफोन एक्सपेंस इन कैश। कैश में हमने ये टेलीफोन के एक्सपेंसेस दिए। और बेटे दो, अच्छा कैश नहीं, ओहो गलती हुई बेटा मेरे से, आज गलतियां बहुत हो रही है, आज गलतियां बहुत हो रही है बेटे। इन चेक कितने बेटे, कितने कितने 2000। तो बेटे एक तो मैं बैंक बैलेंस कम कर रहा हूं 2000 रुपए से, कैश में कुछ नहीं, गुड्स में कुछ नहीं, इक्विपमेंट में कुछ नहीं, लाइबिलिटीज कुछ नहीं, और एक मैं कैपिटल भी कम कर रहा हूं 2000 रुपए से। क्यों? क्योंकि बेटे कैपिटल से एक्सपेंस है ना, तो 18,500 में से 2000 चले गए, नई इक्वेशन बना रहा हूं 16,500, ये आ गया बेटे 2000 कैश बैलेंस, और बेटे बैंक बैलेंस आ गया 9000, और बेटे गुड्स 3000 रुपए की 3000 ही रहेंगी, और इक्विपमेंट बेटे 2500 की रहेंगी। एक बार टोटल कर ले प्लीज, एसेट्स का टोटल कर ले, 2000 जमा 9000 जमा 3000 जमा 2500, बेटे 16,500 है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस बेटे क्वेश्चन खत्म होने वाला है। एक बच्चा कह रहा है मैं थक गया सर, बेटे लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगी यार, थक गया सर, स्ट्रेट होकर बैठेंगे। परचेज गुड्स वर्थ ₹3000 ऑन क्रेडिट, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्रेडिट तो हमने पढ़ा हुआ है। क्रेडिट का मतलब है हम गुड्स अपने घर ले आए, लेकिन हमने उसके पैसे नहीं दिए। हमने कहा ए बेटा, ए दुकानदार, हम इसके पैसे तुम्हें कुछ दिनों के बाद देंगे। मतलब कल भी दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं, भविष्य में देंगे, अभी नहीं दिए। ना तो कैश दिया ना चेक दिया, क्रेडिट उधार, कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। अब बेटे चाहे कैश हो चाहे उधार हो, गुड्स तो आई ना। अच्छा जब गुड्स आती हैं तो आपका ये एसेट है, गुड्स एसेट है तो बढ़ता है, और जब गुड्स जाती हैं तो गुड्स कम होती है। गुड्स आ रही हैं तो गुड्स का बैलेंस बढ़ रहा है, गुड्स जा रही हैं तो गुड्स का बैलेंस कम हो रहा है। कितने से? 3000 रुपए से। आइए जी, आइए, 3000 रुपए से कम हो रहा है। तो मैं यहां पर लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, लास्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट। बेटे उधार में, बेटे कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कर्जा ले लिया है, कितने का कर्जा? 3000 रुपए का। तो बेटे यहां पर कैपिटल में कुछ भी नहीं पड़ा, आपने उधार ले लिया, और हम टेक्निकली इसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। टेक्निकली अकाउंट्स में मैंने बताया था लायबिलिटीज 3 तरह की होती है, लोन, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हम इसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। आपने गुड्स उधार में ले ली तो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा, चेक में कोई फर्क नहीं पड़ा, गुड्स मेरी 3000 रुपए से बढ़ गई, और इक्विपमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए जी, आइए जी, आइए टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। देखिए जी, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैपिटल तो 16,500 की ही है। लायबिलिटीज मेरी बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया, क्योंकि बेटे ये पैसे तो देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल मुझे तो देने पड़ेंगे। तो 16,500 वो, 3000 वो। कैश का बैलेंस कितना रह गया जी? 2000। बैंक बैलेंस कितना रह गया जी? 9000। गुड्स कितने की हो गई जी? 6000। और इक्विपमेंट कितने की है जी? 2500। आराम से देखिए बेटे, मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन के नीचे मैंने नेट आंसर लिखा है। आप देखिए क्वेश्चन 3 के नीचे लिखा है कैपिटल 16,500, 16,500, ठीक है जी। क्रेडिटर्स 3000, क्रेडिटर्स 3000, कैश 2000, कैश 2000, बैंक 9000, बैंक 9000, गुड्स गुड्स गुड्स
गुड्स 6000, गुड्स 6000, इक्विपमेंट 2500, इक्विपमेंट 2500, वैसे भी टोटल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेटे आपके सामने लाइव किया है और गलती भी हुई है बेटी, इस तरह से गलती होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में खासियत है, आपको वो गलती पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स मैच करनी चाहिए। तो मुझे जैसे मैंने गलती की मुझे पता चल गई, आपको भी पता चलेगी। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। आइए दोस्तों, लेक्चर 7 मेरा आज कंप्लीट है। क्वेश्चन 3 करा दिया है मैंने, होमवर्क भी दिए थे 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4। कोई बात नहीं, ट्राई करना है, हो या ना हो, कर्मण्यवाधिकार से कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। आपने कोशिश की, बस उस चीज को देखना है। बी हैप्पी, करेक्ट, बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful, be happy, be jolly, be 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 cheerful.